Hmm. Okay. Uh, we have discussed about cross product. Huh? Let us suppose this is vector A and this is vector B. Okay. And it will make a parallelogram. Okay. What is A cross B? A cross B basically अगर हम ऐसे कर लें A cross B, A cross A cross B करने के बाद हमको क्या मिलता है? एक वेक्टर मिलता है ना? A क्रॉस B करने के बाद हमको एक वेक्टर ही मिलता है और उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो? उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है ए और बी से मिलके बनने वाला प्लेन। अगर ये मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल में ए एंड बी एंड इट हैज सम एंगल, है ना? ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये होगा प्लेन ऑफ ए बी। तो परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी जो एक वेक्टर होता यानी रिजल्ट जो इसका आता है वेक्टर क्वांटिटी आती है ना? तो इस जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दिस इज ए क्रॉस बी। अभी और बहुत चीजें बताऊंगा। ये ए क्रॉस बी होता है, ठीक है ना? और ए क्रॉस देख लेते हैं आप, ए क्रॉस बी, है ना? आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल की बात नहीं कर सकते, है ना? जैसे ये प्लेन है, ध्यान रखना, ऐसे प्लेन है, ए क्रॉस बी अप साइड, ए क्रॉस बी अप साइड, है ना? अगर ये ए होता ये बी होता तो ए क्रॉस बी डाउन, यानी जो प्लेन बन रहा है प्लेन के अपवर्ड या डाउनवर्ड, ए क्रॉस बी होगा तो अपवर्ड और बी क्रॉस ए होगा तो डाउनवर्ड। ठीक है, अगर हम बी क्रॉस ए करें ऐसे तो डाउनवर्ड होगा, ए क्रॉस बी करें तो अपवर्ड होगा। इसलिए हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड वही होगा। ठीक है, बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी क्रॉस मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, और इसी के अलोंग अगर मैं बात करूं एक यूनिट वेक्टर होगा, इसको इसको एन कैप कहते हैं, है ना? ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है ना? एन कैप दोनों। अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं तो एन कैप इसका है, अगर बी क्रॉस ए की बात करूं तो ये एन कैप इसका है ना? तो लिख लो हेडिंग, हेडिंग लिखो, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। नोट डाउन, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मैं इसकी बात करूं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप, इंटू एन कैप, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। नोट डाउन, ए क्रॉस ए मॉड ऑफ ए साइन जीरो
दैट इज इक्वल टू 0. if if A cross B is equals to, sorry, यहाँ पे लिखो if theta is equals to 0, A cross B इक्वल टू 0 वेक्टर, या इसको हम कर सकते हैं वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स आर पैरेलल. Slow down fast. ओके, जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है. ठीक है, लिखा होगा आप लोगों ने नल वेक्टर. नल वेक्टर में आप लोगों ने लिखा होगा इट हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन. ओके, और नल पॉइंट जीरो मीन्स उसकी साइज जीरो हो, है ना, मैग्नीट्यूड उसका जीरो हो. राइट डाउन द क्वेश्चन. Calculate the area of the parallelogram. Calculate the area of the parallelogram whose two adjacent sides are whose two adjacent sides are formed by the vectors 3 I cap plus 4 j cap and vector B minus 3 I cap plus 7 j cap. Okay, area of the parallelogram. अगर एरिया की बात करें, दिस इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. बताओ आंसर क्या है.
डू फास्ट। टेल मी व्हाट इज द आंसर। मॉड ऑफ 3i माइनस 6j। फाइनल आंसर ना यूनिट में आएगा, ना यूनिट में आएगा, मॉड वर्ड में नहीं आएगा, मॉड वर्ड में नहीं आएगा, है ना, मॉड नहीं आएगा, ये यूनिट आएगा। 5√58। अच्छा गलत है, 5√58 का है, इट इज नॉट करेक्ट। ट्राई वंस मोर। 3 तो नहीं है, क्या हो गया? एक क्रॉस भी निकालो पहले, क्या आएगा? आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना। 340 माइनस 370। आई कैप 0 माइनस 0 माइनस जे कैप 0 माइनस 0 प्लस के कैप 21 माइनस प्लस 12 0 0 and that is k times 21 1 2 2 3 है ना, means 33 k cap. If you try to calculate mod of a cross b, that will be 33 uh, square। यूनिट नहीं गिवन है तो स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। क्या हो गया, एनी प्रॉब्लम? तो कोई दिक्कत है किसी को? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ओके, यहाँ पे देखो ध्यान, ए क्रॉस बी एस, ए क्रॉस बी से जितना ये पैरेललोग्राम बनेगा उस पूरे का एरिया, है ना। यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर ए क्रॉस बी अगर हाफ कर दे तो ए क्रॉस बी यानी इस वेक्टर से बनने वाला जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया हो जाएगा, ट्रायंगल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ना। जैसे अगर एरिया लिख लो, ट्रायंगल एरिया,
एरिया ऑफ ट्रायंगल। 1/2 mod of A क्रॉस B। 1/2 mod of A क्रॉस B। समझ गए? तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से जैसे आप पैरेललोग्राम के एरिया के निकालते थे, है ना, ज्योमेट्री से, जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जैसे एरिया निकालते थे, है ना, वैसे एरिया निकालना ट्रायंगल के इसे क्या नाम है, वेक्टर से इसका एरिया कैलकुलेट करना सेम आएगा ना। ये वेक्टर से सॉल्व करने का मेथड है, और वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मेथड था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे कैलकुलेट करते थे, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करते थे, उसका भी आपके पास फार्मूला था, है ना, फार्मूला था, उससे आप कैलकुलेट करते थे। ऐसे आप चाहो तो वेक्टर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट वेक्टर perpendicular to the both vectors. Find unit vector, note down, find unit vector find unit vector perpendicular to both vectors, perpendicular to both vectors। यहाँ दिया हुआ है, मैं लिख रहा हूँ। वेक्टर ए 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। क्या मतलब हुआ इसका, मैंने लिख के बता रहा हूँ। हमको लिखना है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर्स, है ना, यानी कि हमको दो वेक्टर गिवन है, ए एंड बी गिवन है, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस, ये दोनों परपेंडिकुलर है, किसके, ए और बी, यानी ए और बी से दोनों परपेंडिकुलर, है ना। ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो या ना हो वो अलग चीज है, लेकिन ए और बी से बिल्कुल बनने वाला जो प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसके परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। आप दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस। तो बेसिकली अगर हम ए क्रॉस बी निकाल दें और उसका यूनिट वेक्टर निकाल दें, है ना, ए क्रॉस बी निकाल दें और उसका यूनिट वेक्टर निकाल दें, तो हम पता चल जाएगा कि यही हमारा यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन्स। यानी हमको निकालना है यूनिट वेक्टर, वेक्टर कौन सा, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस। अगर ये निकाल दे वो वेक्टर ए क्रॉस बी और परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, तो पहले आप ए क्रॉस बी निकालोगे, फिर ए क्रॉस बी का मॉड निकालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे। टेल मी व्हाट इज द आंसर।
आया किसी का? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, ये लिखा था हमने इसकी हेडिंग, है ना। उसके बाद क्वेश्चन हमने किया। थ्री आई कैप, थ्री जे कैप, रूट आएगा, रूट आएगा, देख लेना। आंसर कुछ इस तरफ से आएगा। आंसर विल बी 1/√3 है। स्क्वायर रूट करना शायद भूल गए हो। हाँ, देख लेना। 1/√3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। 1/√3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, दैट इज द आंसर। बाकी लोग को करना ही नहीं, इतने सारे क्वेश्चन करा दिया मैं, है ना। अभी भी कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, बस दो ही चार आंसर आते, बाकी लोग बैठे रहते। 1 2 3 4 5, only 5 answers out of 35 students. Only 5 response out of 35 students. हाँ, सॉल्व कर दें। हाँ, इतना सारा क्वेश्चन किया हूं मैं। इतना सारा क्वेश्चन तो अच्छा कर देता हूँ मैं। देखो ध्यान से, देखना ध्यान से। ए क्रॉस बी निकाल। आई कैप जे कैप के कैप, हाँ, 2 1 1 2 1 1 1 - 1 and 2। आई कैप 2 into 1, 2 -1 into 1, -1 means +1। j cap, it is 4 - 1 plus k cap -2 -1। I cap 3, या सिंपल हम कर लेते हैं। v I cap -3 j cap -3 k, mod of a cross b, 3 square plus 3 square plus 3 square, है ना। इसको बोलेंगे 3 × 3 स्क्वायर, यानी बेसिकली ये हो जाएगा कितना, 3√3। 3√3 आप यहाँ पे रखोगे, आप ए क्रॉस बी दैट इज 3 कॉमन ले सकते हैं। आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप यहाँ से, और अपॉन 3√3 करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत है?
ओके, चलो अब हो गया। कोई बात नहीं, होता है। नेक्स्ट, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड a vector whose length is 7. Find the vector whose length is 7 and whose length is 7 and which is perpendicular to each of the vectors. Each of the vectors. Vector A 2i cap minus 3j cap plus 6k cap. Vector B is equals to I cap plus j cap minus k cap. I cap 2i minus 3j plus 6k I cap plus j cap minus k cap. देखो बेसिकली हमको क्या निकालना है, n कैप मीन्स a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b निकालना है ना। और जो रिक्वायर्ड वेक्टर है ना, तो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो 7 टाइम्स है, बोला है whose लेंथ इज 7। तो पहले 1 यूनिट का निकालना है, फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है। 1 यूनिट मीन्स यूनिट वेक्टर निकाल के हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले आप प्रोसेस करोगे, यूनिट वेक्टर निकालोगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे। टेल मी द फाइनल आंसर। Then uh, your answer is minus 3i cap plus 8j cap plus 5k cap by root 2. Good, very good.
वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। दिव्यांश, मयूरी, वैभव, हाँ, खुशी, मणि, आर्यांशी, श्रेया, अमृता, कर्ष, कृति। और कोई है? ठीक है, गुड। यार इजी है, कितनी बार एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन कितनी बार करा, इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। ओके, राइट डाउन, प्रूव दैट। ठीक है, आंसर सही है। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट और शो दैट। प्रूव दैट और शो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, a minus b cross a plus b is equals to 2 times a cross b. We have to show that. Okay. Left hand side इसको लेते हैं ना, a sorry, a minus b cross a plus b। नोट डाउन, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। सोल्यूशन क्या होगा? सिंपल ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, फिर ए प्लस होगा ए क्रॉस बी। ओके, फिर यहां से माइनस बी क्रॉस ए, फिर ये माइनस प्लस माइनस बी क्रॉस बी, सेम टाइप का होगा तो जीरो हो जाएगा, है ना। अभी हमने पीछे किया हुआ है ए डॉट ए मॉड ऑफ बी साइन जीरो, साइन जीरो इज जीरो, होल जीरो, यानी ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। और जानते हो कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के प्लेस पे ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए के प्लेस पे हम माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। इसका रिवर्स होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी इक्वल टू टू टाइम्स ए क्रॉस बी, टू टाइम्स ए क्रॉस। नोट डाउन फास्ट। ओके, वेट वेट वेट,
हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा वेक्टर का टॉपिक आपका फिनिश हो, ठीक है? वेक्टर का पूरा जो टॉपिक है वो फिनिश हो। एक चीज थोड़ा सा देख लेना, मुझे क्योंकि थोड़ा डाउट हो रहा है कि मैंने वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ाया है कि नहीं। एक डाउट है वेक्टर एडिशन के जस्ट बाद, ग्राफिकल मेथड जब मैं पढ़ा रहा था तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था कि नहीं? देखो देखो एक बार, आप देख लो ध्यान से। हाँ सर, कहे थे जैसे अगर ए माइनस बी है तो उसको ए प्लस माइनस बी लिख के कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ग्राफिकल मेथड में ऐसे करके बताया था। मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी ये होता है, और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इसका रिवर्स कर देंगे तो माइनस वेक्टर बी हो जाता है। तो फिर रिजल्टेंट ये होता है, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होता है। पता था ना? यस सर। यस हाँ सर। हाँ हाँ, पढ़ा है यार। होता नहीं है लेकिन जनरली तो नहीं होता है कि छूट जाए कोई टॉपिक। लेकिन हो भी सकता है ना, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, आप लोग वेक्टर में सर्च कर लेना। वैसे मैं मेरे अकॉर्डिंग सारा टॉपिक में पढ़ा दिया हूँ, क्योंकि सारा टॉपिक एक दूसरे से लिंक होता है, तो मिस होने का चांस कम होता है। मिस होने का चांस बहुत कम होता है। ओके, तो आप लोग देख लेना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। तो ठीक है, मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ। ठीक है, क्योंकि टॉपिक फिनिश हो गया पूरा वेक्टर का। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ओके, गिव योर अटेंडेंस एंड यू मे लीव द क्लास। थैंक यू। सर हम्म, सर एक बार मोड के बारे में बता दीजिए, क्योंकि जब आप पढ़ा रहे थे उस समय मैं था नहीं। मॉड आप अभी थोड़ा सा कुछ वर्क है मेरा। मॉड का ओके सर। लेक्चर तो दिया हो ना सारा? सारा अपलोड है लेक्चर। सारे लेक्चर्स अपलोड हैं, आप उसको देख सकते हैं। तृप्ति प्रजापति, शीतल चौरसिया,